महादेव कहते हैं कि लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो बदल गए उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। तकलीफ़ ये नहीं है कि किस्मत ने धोखा दिया, मेरा यकीन तुम पर था, किस्मत पर नहीं। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया है कि हर अपनी दिखने वाली चीज़ अपनी नहीं होती। हम इसलिए भी खुश रहते हैं क्योंकि मनाने वाला कोई नहीं है। खरीद लो पैसों से संसार के सारे ऐसो आराम, बस हमें इतना बता देना कि सुकून किस भाव में मिलता है। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज़ सताने लगे तो यकीन मानो उस इंसान को आप एक दिन ज़रूर खो दोगे। अभी तो ताज़ा ताज़ा मोहब्बत है, बहुत कस्में खाओगे। थोड़ा वक्त गुजरने दो, फिर देखते हैं तुम कितना निभा पाओगे। कुछ रास्तों पर पाँव नहीं, हमारे दिल भी थक जाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं के और ईश्वर के सिवा किसी पर निर्भर नहीं रहता। क्रोध और आंधी शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना ज़्यादा हुआ है। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान और भी ज़्यादा मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़ गया उसको याद मत करो, और जो एक बार नज़रों से गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। रिश्तों का हर बार बचाने का ठेका सिर्फ आपने ही नहीं ले रखा है। अगर उन्हें भी रिश्तों की फिक्र है तो कद्र उन्हें भी होनी चाहिए। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए उनका आपसे मतलब निकल गया है। जो दिल के अच्छे होते हैं दिमाग वाले उन्हीं का जमकर फ़ायदा उठाते हैं। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते लोग अपनी खुशी भी भूल जाते हैं। आपको कोई और नहीं समझ सकता। आप क्या कर सकते हो ये सिर्फ आप खुद ही समझ सकते हो। ये वक्त ऐसा चल रहा है कि जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदलता वो कहीं का नहीं रहता। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर? तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमा कर। जिस इंसान से हम बेहद प्यार करते हैं ज़िंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतना समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं है उन रिश्तों को ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए? ज़िंदगी भर ये तकरार किसके लिए? जो भी आया है एक दिन जाएगा। फिर इंसान को अहंकार किसके लिए, जिसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फ़र्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखो। दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फ़र्क होता है। इतना भी वफादार मत बनो कि लोग आपको गुलाम समझने लगे। हद उसके लिए पार करना जो तुम्हारे लिए बेहद हो। सारी ज़िंदगी अच्छा करके भी चंद पलों की गलती हमें बुरा बना देती है। बोलने तक का ढंग बदल देते हैं लोग, मोड़ मुड़ते ही संग बदल देते हैं लोग। दिल लगाना है तो अपने बेहतर भविष्य और कैरियर के साथ लगाना, क्योंकि यहाँ काम निकलते ही रंग बदल देते हैं लोग। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। बस कुछ ठोकरें ही ऐसी खाई है कि बोलने का भी मन नहीं करता। कभी कभी बदले से ज़्यादा बदलना ज़रूरी होता है। बुरा तो तब लगता है जब हम सारी दुनिया को पीछे छोड़कर सिर्फ एक इंसान से बात करना चाहते हैं और वो इंसान हमें इग्नोर करने लगता है। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक गुरुकुल था जहाँ पर देश के कई राज्यों से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। गुरुकुल में छात्रों को हर एक विषय के बारे में बहुत सूक्ष्म तरीके से एवं सरल शब्दों में शिक्षा दी जाती थी, जिससे हर एक छात्र जटिल से जटिल विषयों को अच्छे से समझ सके एवं जानकारी प्राप्त कर सके। एक बार उस गुरुकुल में सामान्य छात्रों की ही तरह एक छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है। वह छात्र किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी समझ नहीं पाता था। उसे चीज़ों को समझने में काफ़ी समस्या आती थी। वह छात्र काफ़ी समय तक गुरुकुल में रहा एवं गुरु के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा ग्रहण करने लगा। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वह गुरुजी के द्वारा बताए जाने वाले जानकारी को समझ नहीं पाता था। वह छात्र अन्य सभी छात्रों की तुलना में काफ़ी पीछे था, और अन्य छात्र जिन चीज़ों की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे वह छात्र उन चीज़ों को समझने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन फिर भी वह समझ नहीं पाता था। काफ़ी समय बीतने पर भी उस छात्र को गुरुदेव के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा ग्रहण करने में मुश्किल हो रही थी। तब एक दिन अन्य सभी छात्रों के समक्ष
उस विशेष छात्र को बुलाया गया और उन्होंने उस छात्र को अपना हाथ दिखाने के लिए कहा। छात्र ने अपना हाथ दिखाया। हाथ देखते ही गुरुदेव ने उस छात्र से कहा, तुम्हारे हाथों में बचपन से ही शिक्षा की लकीरें नहीं है, अर्थात तुम कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। ये बात बताते हुए गुरुदेव ने अपने अन्य शिष्य के हाथों की लकीरें भी उस छात्र को दिखाई। जैसे ही उस विशेष छात्र ने अपने हाथों की लकीरें अपने सहपाठी छात्रों की तुलना में भिन्न देखी, उसी क्षण उस छात्र ने एक चाकू लेकर गुरुजी के समक्ष अपने हाथों में गहरी शिक्षा की लकीरें बना डाली और गुरुदेव से कहा, देखिए गुरुदेव, अब मैंने खुद से ही अपने हाथों में शिक्षा की लकीरें बना ली है। उस छात्र का हाथ पूरी तरह से खून से भर गया था। ये दृश्य देखकर गुरुदेव ने उस कमजोर छात्र को अपने सीने से लगाया और कहा, तुम्हारे जैसा छात्र कभी भी शिक्षा ग्रहण करना तो क्या किसी भी लक्ष्य को पाने से वंचित नहीं रह सकता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यदि कोई छात्र शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो वह अपने दृढ़ निश्चय से किसी भी शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, भले ही वह अन्य छात्रों की तुलना में कमजोर क्यों न हो। हमारे सामान्य जीवन में भी हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। कई छात्र ऐसे होते हैं जिन्होंने स्कूल में एक ही विषय को 10 बार बताने के बावजूद वह चीज़ें नहीं समझ आती और इससे परेशान होकर छात्र आगे चलकर पढ़ने से ही अपना इरादा बदल लेता है। ऐसे छात्रों पर यदि माता पिता एवं शिक्षक थोड़ा ध्यान दें तो वह छात्र भी अपने क्लास और पूरे स्कूल में भी श्रेष्ठ बन सकता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।